मैं भी पाप करने चला था, मगर पाप नहीं करने दिया मेरे गुरु ने। मैं भी पाप करने चला था, पर पाप नहीं करने दिया मेरे गुरु ने। ये कृपा है उनकी, पाप करने न देंगे किसी को। ये है कृपा मेरे गुरु की। अगर तुम सच्चे हृदय से दिल से जान जाओ तो। भीतर से जानना है, बाहर से जानने की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज बार बार समझा रहे हैं, अगर समझ में आ रहा हो तो अपने भीतर खुद को जगाओ। भीतर से जब खुद जागोगे तभी तुम कल्याण कर सकोगे। नहीं तो यूं ही लक 84 में आओगे, फिर मनुष्य जन्म में आओगे, फिर लक 84 में जाओगे, फिर लक 84 से लक 84 से फिर मनुष्य जन्म में आओगे। ये तुम्हारा चक्र चलता रहेगा। समय चक्र है वो चलता रहेगा। अब समय चक्र चलता है, यही समझ में लाने के लिए तो तुम्हें बतलाया गया है। 4 युग हैं और 4 अवस्थाएं हैं। 4 युग की 4 अवस्थाओं को समझना है। अब 4 युग की 4 अवस्था क्या है? 4 युग की 4 अवस्था हम अपने भीतर और अपने बाहर हर जगह देखें, हर जगह समझें। आपको प्रत्यक्षता मालूम है, परंतु आप उसे जानना नहीं चाहते, आप उसे समझना नहीं चाहते। आप अपने स्वार्थ के लिए ही जीना चाहते हो। समझाया तो है पहले भी और अभी भी समझा रहे हैं गुरुदेव। हम मनुष्य अगर एक बार में समझ जाएं तो अच्छी बात है, मनुष्य हैं। 2 बार में समझ जाएं तो हो सकता है कुछ हमने गुनाह किए हैं, उसका पनिशमेंट मिला है। 3 बार में समझ जाएं तो हो सकता है कि हमने बहुत बड़े गुनाह ज़्यादा किए होंगे, इसीलिए हमें ये तकलीफ़ें ज़्यादा मिली हैं। परंतु जीवन में जब देखो, जब कष्ट, तकलीफ, संघर्ष, परेशानी ये इत्यादि घिरी रहती हैं, इसका अर्थ क्या है? ये क्यों घिरा रहता है? क्या चाहता है? क्यों तुम्हें परेशान कर रहा है? कभी सोचा है? कभी सोचा है? कभी सोचा है तो तुम्हें उसका उत्तर भी मिल गया होगा। किसी पर आत्मा को तुमने दुभाया होगा, इसीलिए तुम्हें परेशानी मिली है। किसी पर आत्मा को तुमने तकलीफ दी होगी, इसीलिए परेशानी मिली है। अब समझ में आ जाए तो समझ लो, ये परेशानी हमने ही तो प्राप्त की है, हमने ही उपार्जन किए हैं। जैसे ये संसार जो चल रहा है वो उल्टा चल रहा है। अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन दूसरा अपने जीवन में उतारे। मैं नहीं, मैं तो अपने मन में जो आया वो करूँगा। जैसे रावण, जैसे कंस, जैसे हिरण्याक्ष, जैसे हिरण्यकश्यपु। अब समझना तो आपको है कि आप क्या हैं और क्या होना चाहते हैं। अब समझ में आ जाए तो तुम अगर हिरण्याक्ष बन जाते हो, हिरण्यकश्यपु बन जाते हो, कंस बन जाते हो, और ना जाने तुम क्या क्या शैतानियत के घेरे में चले आते हो। ये तुम्हारे युग युग किसका? शरीर का। बाल्यावस्था थी वो सतयुग था, परमात्मा का रूप था जो तुम्हारी नासमझी थी। अब तो छोटे बच्चे को भी समझदारी आ जाती है, वो भी जल्दी इस बात से समझने लग जाता है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ध्यान करके देख लो, गलत कह रहा हूँ कि सच कह रहा हूँ। जानना तुम्हें ही होगा।
तुम जानोगे तभी तो तुम उसे मान सकोगे ना, नहीं तो क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये संसार सारा जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, तुम कुछ भी सोचो कुछ भी करो, परंतु ये जन्म और मरण के चक्कर में से बाहर निकलना हो तो किसी और के दिल को मत डुबाओ, मतलब गलत काम मत करो, अनैतिकता मत करो। अब तुम्हें जो समझ में आ रहा हो तो समझ लो, समझ में आ रहा हो तो समझ में आ रहा हो तो कलयुग, कलयुग, कलयुग जब आया और परीक्षित राजा के सिर पर चढ़ गया स्वर्ण में, तो उससे ये तो मालूम चला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। हम तो यह भी नहीं जानते कि अब ये आखिरी श्वास है, हम तो नहीं जानते ना। कलयुग खराब नहीं है, कलयुग अच्छा है। कलयुग ने चेतावनी दी, चेतावनी दी ना, क्योंकि राजा ने गलती की तो उसके पुत्र ने श्राप दिया तो उस सर्प को वहाँ आना पड़ा, और आया तो समझ लो। लेकिन उसे 7 दिन मिले, वो 7 दिन की पहले तो उसने अपनी मृत्यु को जाना। हम तो ये कुछ भी नहीं जान सकते कि हमारी मृत्यु कब है। जानते हो क्या आपकी मृत्यु कब है? नहीं, मैं तो मरा हुआ हूँ, इसलिए मुझे तो मालूम नहीं है कि मेरी मृत्यु कब हुई है, ये जानता हूँ। मतलब मेरी मृत्यु कब हुई है ये जानता हूँ, मैं मरने वाला तो हूँ नहीं, मरा हुआ तो मरता नहीं है। अब आप जिंदे हैं कि मरे हुए हैं वो आपको समझना है। अगर इंसानियत पे जीना सीख लिया है तो तुम अभी जिंदे हो, तुम्हें मरने के लिए ज़रूरत है तो जीते जी मरना है। और अगर तुमने अशैतानियत से जीवन जी रहे हो तो तुम मरे हुए ही हो, तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना। अब ये भी समझ में आए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मरे हुए हो मतलब क्या हुआ, शैतानियत काम कर रहे हो तो तुम मरे हुए हो, और जो अच्छे काम कर रहे हैं वो भी जिंदा हैं, मनुष्य हैं, वो जिंदा हैं, वो जानते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ इसीलिए वो जिंदा हैं। और शैतानियत करते हैं वो ये समझते हैं कि मैं जिंदा हूँ लेकिन वो मरे हुए हैं। वो जिंदा शरीर से हैं, क्योंकि शरीर से ही उनका लेना देना है, मन से कोई लेना देना नहीं है। मन है वो हमारा राजा इंद्र है, जीव हैं, ये हमको समझा रहा है। ये जीव की ऊर्जा शक्ति मन है, और ईश्वर की ऊर्जा शक्ति आत्मा है, जो हमारे शरीर को संचालित करती है, नियंत्रित करती है। हम अपने भीतर जो दर्शन करते हैं 10वें द्वार में, वो हमारे 10वें द्वार में हमारे भीतर की ऊर्जा रही हुई है ज्योत के रूप में। अब वो ज्योति वहाँ जलती रहती हैं, इसीलिए हम जिंदे हैं। और जिंदे तो हैं, लेकिन इस शरीर, इस मन, इसके ऊपर आधिपत्य किसका है, तो कि कामनाओं का। तो जब कामनाओं का आधिपत्य है तो वो मरा हुआ है, और जिसका कोई अधिपत्य है ही नहीं, उसका अधिपत्य सिर्फ यही है कि मनुष्य बन के जीना, यानी कि दूसरे जीव का अहित नहीं करना। ये भारतवर्ष में सर्वे सुखिनो भवन्तु, ये श्लोक पुराणों में, वेदों में ढूंढ लो आप। अगर है कि नहीं है, नहीं है तो मुझे बताओ, और है तो आप जान लो। बस इतना ही जाता बताना है कि ये कहा है, ये सब समझाया गया है। अब हमें जीवन कैसे जीना है, कैसे हमारे जीवन को जानना है कि सही है या गलत है, उसके बाद हमें जीना है किस तरह से, वो हमें समझना है।
यदि हम शैतानियत की तरफ से जी रहे थे तो अभी तक हमने बहुतों को कष्ट दिया हुआ है, बहुतों को तकलीफ दी हुई है, इसीलिए बहुतों को परेशान किया हुआ है, इसीलिए हमारी परेशानी निश्चित है। तो अब वो परेशानी हमें सताए नहीं तो क्या करना होगा? अगर परेशानी सताए नहीं ये करना है तो आप राम बन जाओ, राम बन जाओ। तुम तुम्हारी मदद करोगे तुम तुम्हारी मदद करोगे तभी तो तुम पूजे जाओगे, नहीं तो औरों को पूजते रहो, औरों की सलाह पे चलते रहो और शैतान जीवन जीते रहो, बस और कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा हो तो समझ लो, ये जो समझ में आ रही वही हम समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा हो तो मर्जी तुम्हारी है। तुम्हें न तो ईश्वर बनना है, न शैतान बनना है, न भगवान बनना है, न गॉड बनना है, न अल्लाह बनना है, न ईश्वर बनना है, न लॉर्ड बनना है। तुम्हें सिर्फ इंसान बनना है। जब तुम इंसान बन जाओगे तो तुम्हारे भीतर ऑटोमेटिक तुम्हारा परमात्मा जाग जाएगा और तुम्हें हर गलती से, हर शैतानियत से, हर पाप से वो बचाएगा। अब समझना नहीं समझना तो आपके मन की मर्जी है, मैं तो कौन हूँ कहने वाला। अब समझ में आए न आए आप ही जान लो। इसीलिए कहता हूँ कि मैं पाप करने चला था परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा लिया। अब समझ में आया हो तो समझ लो, और आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से इसको समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रयत्न तो करना होगा, बिना प्रयत्न किए। देखिए, माता ने अपना स्तन बालक के मुंह में रख दिया, परंतु जब तक बालक उसे चूसेगा नहीं तो उसमें से दुग्ध अमृत कैसे प्राप्त करेगा? ऐसा न हो, इसीलिए अभी आपको जगा रहे हैं कि जैसे परीक्षित राजा को 7 दिन में मालूम चल गया कि 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु है, तो उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए और बस भागवत पाठ सुनने लगे और मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब समझना तुम्हें है कि मोक्ष को प्राप्त कैसे होना है। अब वो तो तुम्हें समझना है। अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हें अभी मुक्ति मिल गई, तुम जीते जी मर गए हो, मरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अमर हो। तो तुम्हें अमर होने के लिए कुछ करना ही नहीं है, परंतु तुम कुछ कर रहे हो, इसीलिए तुम कलयुग के नीचे चल रहे हो। और कलयुग तुम्हें समझा रहा है, दिखा रहा है, दुनिया के अनुभव करवा रहा है ना कि देखो लोग मर रहे हैं न जाने पल में। अभी तो सुना था कि वो था और अभी सुना कि वो है ही नहीं। अब क्या कहोगे? तो इतना कुछ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं और हम दुनिया का इतना सब कुछ हो रहा है वो सुन रहे हैं, और हम टीवी में भी देख रहे हैं, मोबाइलों में भी देख रहे हैं, पत्रों में पत्र में भी पत्रकार जो कर रहे हैं, पत्र पेपर उसमें भी पढ़ सुन रहे हैं। पहले वो उसमें तो मालूम चलता था, अब तो हमें अभी हुआ और अभी मालूम चल गया। इतना तो भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी हुई है संजय को, और हम सभी संजय हैं, परंतु हम धृतराष्ट्र बने हुए हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना। कौन सुखी दिख रहा है इस संसार में? तुम्हें कोई सुखी दिख रहा है? हर कोई बीमार है, किसी न किसी लघुता ग्रंथि से जड़ा हुआ है, उसकी बीमारी शैतानियत उसमें लग गई है। तो हमें क्या है, शैतानियत जो लगी हुई है, जो कामना लगी हुई है, मोह जिसके प्रति ज़्यादा है, मोह तो लक्ष्मी के प्रति ज़्यादा ही है। लक्ष्मी के प्रति तुम्हारा क्यों
क्योंकि दुनिया को तुम दिखना चाहते हो, होना नहीं चाहते। बस जब तुम होना चाहोगे तो दुनिया तुम्हें जान जाएगी, ब्रह्मांड तुम्हें जान जाएगा, ये संसार तुम्हें जान जाएगा। अब तुम्हें होना है। तो कहा है ना गुरुदेव ने कि गलतियों पे गलती की, गलतियों पे गलती की, गलतियों पे गलती की गलतियों पे गलती, फिर भी मैं समझाता था मान जा मेरे जीव। जीव तू मान जा, माया को मत ग्रसित कर। धन यहीं पड़ा रहेगा, पैसा यहीं पड़ा रहेगा। शरीर में अब ताकत थी तब तक मैंने भोग किया, विलास किया, आनंद लिया। अब मुझसे कुछ नहीं होता है। अब मैं तो कहता हूँ कि मैं तो योगी हूँ। तो योगी होगा कैसे? तू तो भोगी है, क्योंकि मन तो भी तेरा भरा नहीं है ना। तेरा मन यहाँ कहाँ भरा है? अभी तक तेरे मन भर गया होता तो तू कामना रहित हो जाता। कामना ही नहीं होती तुझ में, परंतु फिर कुछ तो कुछ कामना तो तुझ में है ही। ये संसार का नियम है, और संसार के नियम को कौन तोड़ सकता है? तो कि शिवमय हो जाए जो जग ये, सारा योगी बन जाएगा। नाथ ने उसको नाथ लिया, शिवात्मा रामदास नाथ समझाएगा। ये शिवात्मा रामदास नाथ समझाएगा। अब जो तुम यूं समझ ही जाओ, अब जो तुम यूं समझ ही जाओ, तो इंसान बन जाना, नहीं तो गधा है तैयार वो, नहीं तो गधा है तैयार वो। वेद वकील वेश्या या राज सरकार में चले जाना, सुनवाई होगी नहीं तुम्हारी। ये कहते दास शिवात्मा रामदास नाथ, बार बार समझावे, अब समझ जाओ, बन जाओ नर नैना, बन जाओ मनुष्य देह अवतार। मनुष्य देह अवतार आपको बनना है। तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। अगर होता तो तुम्हारे पुरखों के हाथ में होता और वो आज भी बैठे हुए होते। अगर उनके हाथ में नहीं है तो तुम्हारे हाथ में कहाँ से होगा? इतना तो बताओ। दिन ब दिन तुम्हारी ताकत तो घटती रहती है। कहते हो कि अभी तो बीमार पड़ा, अभी तो तकलीफ हो गई, अब ये कोरोना आया, ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा, वो वैक्सीन लेना पड़ेगा, वो दवाई लेनी पड़ेगी। ये ज़रूरत है किसे? ये ज़रूरत है किसे? ये ज़रूरत उसे है जो अच्छा रहता है। अच्छा कैसे रहता है? समझना, समझ लेना ये तुमको जो समझ आता है। तुम अच्छा रहना चाहते हो क्योंकि भीतर तुम्हारे भय है मृत्यु का। और मृत्यु तो सहज है, सभी को आनी है, और आनी है, इसमें कोई गिनती है ही नहीं। फिर भी कभी कभी बीमारी के रूप में तुम्हें पहले चेतना दे देती है। क्या करती है? चेतना दे देती है। उसमें से अगर उस वक्त भी तुम अपना रास्ता बदल लो, ईश्वर की तरफ ले लो, प्रभु के शरण में ले लो, शरणागत हो जाओ, तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। और अगर तुम ये सोचते हो कि मैंने क्या गलती की, मैंने क्या भूल की, भूल तो बहुत कुछ की है, दंड छोटा सा ही दिया है। तुम्हें जगाया है कि मृत्यु अटल है, कभी भी आ सकती है, और भजन भगवंत की शरणागत वो हो जाओ।
तो ईश्वर तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं मेरा ध्यान रखता हूँ ना, तभी ईश्वर कहते ले तू तेरा ध्यान रख, अब मैं तो चला बाहर घूमने को। और जब मैं उसके भरोसे होता हूँ तो मुझे कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने आप भोजन पचता है, अपने आप जल पचता है, अपने आप रक्त बनता है, रस बनता है, रक्त बनता है, हड्डियाँ बनती है, अस्थि बनती है, मज्जा बनती है, सब कुछ अपने आप बनता है। मैं कुछ करता ही नहीं हूँ ना। यहाँ कुछ कर सकता हूँ क्या? आप कर सकते हो तो बताओ, आप रोज़ उसका रस बनाते होंगे क्यों? आप रोज़ उसका रक्त बनाते होंगे क्यों? आप रोज़ हड्डियाँ बनाते होंगे, चमड़ी बनाते होंगे, मांस बनाते होंगे, आप ही बनाते नहीं। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति जो हम जीव के अंदर बसी हुई हैं, जैसे बताया था ना कि ऊर्जा से उत्पन्न हुआ और भया वीर और अंड दोनों आपस में मिल गए शिव शक्ति, इसको कहते हैं संगम, मिलन। संग, संग कर, संग कर, संग कर, संग कर से शंकर हुआ। संग किया तब हुआ, अगर संग नहीं किया होता कंकर होता। अब शंकर का कंकर तभी होता है जब कंकर का शंकर हो जाता है। ध्यान रखना, शंकर का कंकर तभी होता है जब कंकर का शंकर हो जाता है। शंकर कंकर तभी होता है, कब होता है? जब कंकर शंकर हो जाता है। तो कंकर हो ही है वो, और शंकर है ही है वो, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें चेतावनी दी है कि तुम्हें ये चेतावनी दी है कि मैंने कई पाप कर्म किए थे, उससे ये तकलीफ़ें पड़ी, ये पाप कर्म अभी इसकी सज़ा बाकी है, अब तुम्हें मिलने वाले हैं, बोलो तुम कब चाहते हो? अरे प्रभु बाद में देना, अभी तो मेरे को थोड़ा सा आनंद ले लेने दो, मैं मस्त में रहूं। अच्छा, अरे प्रभु बाद में देना, अभी मुझे भक्ति करने दो। अच्छा, तू भक्ति कर रहा है, हाँ? भक्ति भी नहीं कर सकते, शैतानियत भी नहीं कर सकते, आदेश के बिना तुम चल ही नहीं सकते हो। क्योंकि हमारा ये जो शरीर है, इसके अंदर आत्मा और जीव ये दो बसे हुए हैं। अब आत्मा का हुआ मन जो है इंद्र, ये शरीर का प्राण युक्त है, शरीर को चलायमान करने वाला है, शरीर को क्रिया करवाने वाला है मन। क्योंकि यह 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय को ऊर्जा देने वाला है। अब ऊर्जा तो देनी पड़ेगी ना, ऊर्जा मन देगा तभी तो काम होगा ना। नहीं तो देखो, अभी गलत नहीं कह रहा हूँ, इतना ही बता रहा हूँ। एक पागल व्यक्ति है जिसे कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है, कि मालूम है ही नहीं, उसके आगे अगर निर्वस्त्र स्त्री हो या पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या बालक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या वृद्धा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बालक जितनी भी बुद्धि नहीं है ना। बालक में क्या बुद्धि है? स्तनपान की, लेकिन उसमें तो वो भी बुद्धि नहीं है। तो वो शक्ति है ईश्वर के अंदर, जो गलत काम करने जाते हैं उनको उस वक्त आँखों के आगे अंधेरा भी छवा देते हैं, अंधे भी कर देते हैं, लूले भी कर देते हैं, लंगड़े भी कर देते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, वो तो वही जानते हैं। क्योंकि जैसा तुमने कर्म किया वैसा ही तो सजा देंगे ना। तो फिर तुम उसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान क्यों मानते हो? अब तुम गलत कर रहे हो और राम 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 कर रहे हो तो तुम्हें सज़ा मिलनी ही है। तुम गलत करोगे तो राम राम करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। तुम अल्लाह अल्लाह करते हो, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हो और गलत करते हो तो सज़ा मिलनी ही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तुम चर्च में जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, जीसस को, क्राइस्ट को बार बार प्रणाम करते हो और उसको भूलते नहीं हो, और उस दुनिया को छल कपट करते हो तो सज़ा मिलनी ही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है।
चाहे तुम किसी भी धर्म के हो कि नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, तुम अबोध जीव प्राणी नहीं हो, मनुष्य हो। अच्छाई और बुराई, सत्य और गलत को जानते हो। तुम दूसरे को गलत कहते हो और तुम्हारा सत्य हो कि नहीं ये तो जान लो पहले। अगर तुम सत्य हो तो दूसरा गलत हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा धर्म सच्चा है तो दूसरा धर्म सच्चा है ही, इसमें कोई भेदभाव है ही नहीं है। और जब तुम ये सोचते हो कि मेरा धर्म ही बड़ा है, दूसरा धर्म गलत है या दूसरा धर्म छोटा है, तो तुम्हारा धर्म है ही नहीं। तुम्हारा धर्म तुम्हारे को थोपा गया है, तुमको समझाया गया है, तुम्हारा ब्राइन वॉश किया गया है, तुम्हारा माइंड के अंदर वो थिंकिंग थॉट्स डाल दिया गया है और उसी के अनुसार तुम चल रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि ये ब्रह्मांड ही मेरा ईश्वर है। आप मेरे मित्र हो, शत्रु हो, आपको मालूम, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि तुम मेरे क्या हो। इसीलिए तो तुमको मैं बार बार अपने पास ले आता हूँ, बार बार आता हूँ। अब तुम नहीं आ सकते हो तो क्या करूँ, बोलो? कुछ करना चाहते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ करने के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ करने के लिए कुछ करना होगा ना, तो कि कुछ करने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करने के लिए सब कुछ करना है। कुछ नहीं करने के लिए सब कुछ करना है। इसीलिए कर्तव्य में जीवन जियो। ईश्वर का नाम याद आए तो ठीक है, नहीं आए याद तो ठीक है। तुम किसी जीव का, पर जीव का, पर आत्मा को मत डुबाओ। बस इंसान बन जाओ, मनुष्य बन जाओ। हरि श्री हरि शिव हरि शिवात्मा राम।